22 दिसंबर को वफाकी काबीना ने 2017 की मर्दमशुमारी मंजूर कर ली, जिसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान जो कि हुकूमत की इत्तेहादी है उनकी तरफ से एतराज नजर आया, एहतजाज नजर आया। और कल ये भी कहा था खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कि हम अगले लाएमल का ऐलान करेंगे, और आज अगले लाएमल का ऐलान कर दिया है। एमक्यूएम पाकिस्तान का कहना है कि अब हम अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे और जो हमें रिएक्शन फीडबैक मिलेगा उसके बाद फिर हम अपने लाएमल का ऐलान करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एतराज़ किया है कि हुकूमत ने मंजूर कर ली है मरदमशुमारी 2017 की, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी इस पर एतराज़ थे। और मुर्तज़ा वहाब साहब का आज ये कहना था कि एमक्यूएम पाकिस्तान का ये कहना कि हम सड़कों पर आएंगे, इसके बजाय उनको हुकूमत से निकलना चाहिए और काबीना से निकलना चाहिए। तो इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। आज ये भी खबरें हैं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने भी जो एतराज़ात एमक्यूएम के उनको सपोर्ट किया है और राब्ता भी किया है वफाकी हुकूमत ने एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है एमक्यूएम पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट एलाय है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की। इस हवाले से हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी साहब। और रिजवी साहब जो है 5 साल तकरीबन मुल्क से बाहर रहे हैं। 2016 फरवरी में ये बाहर चले गए थे और अब जब ये वापस आए हैं तो ये उनका पहला इंटरव्यू है। हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं सेंसस वाले इशू पर बात करूंगा, लेकिन पहले अपने हवाले से बताइएगा। आप बड़े अहम रहनुमा हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, लेकिन अचानक 2016 में आप पाकिस्तान से चले गए और अब वापस आए हैं। वजह क्या बनी, क्यों पाकिस्तान से आप चले गए थे? जाहिर है कि यहाँ की जो नगुफ्ता बह सूरत हाल थी और उसमें एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई थी कि जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि दबाव बढ़ रहा है और कुछ इंटरनल भी प्रेशर्स बढ़ रहे थे, तो मैंने इसमें लिए मुनासिब समझा कि मैं मुल्क से जुज़वक्ती तौर पर चला जाऊं, और इसलिए मैं मुल्क से चला गया था। दबाव आपकी पूरी जमात पर था, लेकिन आपकी जमात के बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ही रहे। आप पे कुछ अलग किस्म का कोई मुख्तलिफ दबाव था? जाहिर है कि जो सूरत हाल थी उसमें आप जानते हैं कि जो माजी में सूरत हाल रही उसमें मेरे ऊपर 5 पहले भी असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हुए थे, और अल्लाह का शुक्र है कि मालिक ने मुझे ज़िंदगी बार बार अता फरमाई। और जो सूरत हाल थी वो इतनी ज़्यादा गुंजलक थी कि मैंने उस सूरत हाल में यही मुनासिब समझा कि कोई ऐसी सूरत हाल रूनुमा या कोई ऐसा हादसा रूनुमा होने से अपने आप को और अपने ख़ानदान को और अपनी पार्टी को बचाने के लिए मैं सरे दस्त जो है वो मुल्क से चला जाऊं और उसके बाद मैं वापस आ जाऊं। लेकिन ये किस किस्म का दबाव था? क्योंकि दबाव तो एक सियासी जमात के तौर पे तो था एमक्यूएम पाकिस्तान पर, वही दबाव आप पे था या सिक्योरिटी कंसर्न्स है जो आप बता रहे हैं कि पहले भी आप पर हमले हुए थे? सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थे और कुछ दबाव भी था, कुछ इंटरनल प्रेशर्स भी थे। किस तो किस्म का जाहिर है दबाव? जिसकी बुनियाद पर मुझे एक फैसला करना पड़ा। किस किस्म का मैं दबाव बार था? बार आपको बता रहा हूं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स उसमें सबसे सरे फहरिस्त है। सही, सिक्योरिटी कंसर्न के अलावा कोई दबाव क्या सियासी वाबस्तगी चेंज करने के हवाले से भी था? नहीं, सियासी वाबस्तगी चेंज करने के हवाले से मुझ पर कभी कोई दबाव नहीं रहा, मगर सिक्योरिटी कंसर्न्स इतने बढ़ गए थे और सिचुएशन इतनी फ्रिजाइल हो गई थी कि मैंने मुनासिब ये समझा कि मजीद कोई ऐसा मौका किसी को नहीं दिया जाना चाहिए कि खुदा न खास्ता वो कोई ऐसी सूरत हाल रूनुमा हो जिसका फिर नाकाबिल तलाफी नुकसान हो। अच्छा, आप जब यहाँ पे नहीं थे तो क्या सराई भी बहुत होती रही, कुछ तो केसेस ऐसे थे जिनके हवाले से बात हुई, जैसे 2015 में रैली में लाउड स्पीकर एक्ट के खिलाफ वर्जी की गई थी, उस पर आपके खिलाफ भी मुकदमा हुआ था, आपके दीगर रहनुमाओं पर भी मुकदमा हुआ था। किसी ने कहा उस वजह से गए हैं। कुछ ऐसी क्या सराई भी थी कि टेररिज्म के वाकयात में कहीं ना कहीं आपका नाम आ रहा था, शायद इस वजह से आप छोड़ के चले गए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से जो ऐसी सिचुएशंस थी, अगर उसमें नाम आना, इल्ज़ाम आप किसी पर कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी किसी पर कुछ भी लगा सकता है, मगर जाहिर है कि उसके लिए ड्यू प्रोसेस होता है। कहीं कोई FIR, कोई कुछ किसी कागज़ में नामजदगी, कुछ ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। इल्ज़ामात तो पता नहीं क्या क्या किस किस पर लगते रहते हैं। अच्छा, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, तो फिर वजह क्या है कि बीच में 2018 के इंतखाबात से आप पहले आए और बहादुराबाद दफ्तर भी गए, लेकिन चंद घंटे में आपको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा? ये क्या वजह थी? ये सिक्योरिटी कंसर्न तो नहीं हो सकता? सिर्फ आपको बाकायदा भेजने का कहा गया कि आपकी पार्टी को कहा गया कि आप चले जाएं? जी जी, मैं पार्टी की एडवाइस पर पाकिस्तान आया और पार्टी ही की एडवाइस पर मैं वापस चला गया। और ये एडवाइस पार्टी ने आपको क्यों दी कि आप आ जाएं और फिर फौरन वापस भी चले जाएं? मेरे ख्याल से पार्टी का ये ख्याल था कि ये वक्त आ गया है कि मुझे बहैसियत मजमूई इलेक्शन का टाइम था कि मैं पार्टी को सपोर्ट करूं, मगर पार्टी को
फिर ये फैसला करना पड़ा कि मैं वापस चला जाऊं तो ज्यादा बेहतर है। तो अचानक ये फैसला क्यों किया पार्टी ने? ये अपने तौर पे तो नहीं आपको वापस जाने का फैसला पार्टी ये ने मेरे किया ख्याल होगा? से आप पार्टी से कंसर्न, पार्टी का फैसला है सही। और पार्टी के फैसले के हम पाबंद हैं। लेकिन अभी भी जब आप वापस आए हैं तो आपके हवाले से ये खबर छपी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने बाकायदा हसास इदारों से बात की, उनका जब ग्रीन सिग्नल मिला तो फिर आप पाकिस्तान में वापस आए हैं। तो आपके पाकिस्तान में वापसी के लिए हसास इदारों से क्यों ग्रीन सिग्नल लेना पड़ता है? मेरे ख्याल से अगर ये कहीं खबर छपी है तो आप ये उनसे मालूम कीजिए, मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। सर आपके मुतालिक बात है, आपको नहीं पता कि क्यों आप इतने हसास हैं कि हसास इदारों से परमिशन लेनी पड़ती है? ये तो आपका ख्याल है। अच्छा, तो ये सारा जो हुआ इस दौरान एमक्यूएम पाकिस्तान में, आपने काफी कुछ मिस किया है। एमक्यूएम पाकिस्तान के जो बानी कायद हैं वो अब पार्टी का हिस्सा नहीं रहे, फिर फारूक सत्तार बने, फिर एमक्यूएम पीआईबी बनी, एमक्यूएम बहादुराबाद बनी और अब दोबारा एमक्यूएम पाकिस्तान बनी है जिसके कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं। तो काफी कुछ बदल गया होगा जब आप पार्टी में वापस आए हैं तो। यकीनन सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है और जाहिर है कि नया ज़माना है, 5 बरस गुजरे हैं, नए चैलेंजेस हैं, मुश्किलात भी हैं, इम्पेडिमेंट्स भी हैं, रुकावटें भी हैं, मगर इंशाअल्लाह पार्टी को लेकर आगे चलेंगे और वो तमाम मुकामात वापस लेंगे जिसके हम मुस्तहिक हैं। अब इस इशू पर आते हैं जो आज का इशू है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा है कि अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का हमने फैसला किया है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे और इसके बाद अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। आपका जो एतराज है कि सेंसस को काबीना ने मंजूर कर लिया, आप लोगों ने पहले कहा था 5% ऑडिट होना चाहिए, तो अब जरा बताइएगा कि होगा क्या अवामी राब्ता मुहिम में, एग्जैक्टली आप क्या करेंगे और उसके बाद क्या नतीजा आएगा जिसके बाद आप लाएमल के अगले ऐलान करेंगे? देखिए, पहली बात तो जो आप फरमा रहे हैं कि हमने मरदमशुमारी के ऊपर, जाहिर है कि सबसे पहला और सबसे बड़ा कंसर्न हमने जाहिर किया। और एक कराची एक ऐसा शहर है जिसकी आबादी 3.5 करोड़ है और मौजूदा सेंसस में जो 2017 था उसमें कराची की आबादी को 1.5 करोड़ दिखाया गया। यानी सूबे की 55% आबादी को जब 20% और 22% करके दिखाया जाएगा और कराची वालों के बहुत बड़े कंसर्न होंगे इस पर, और यकीनन होने भी चाहिए क्योंकि तमाम चीज़ों का दारोमदार मरदमशुमारी पर होता है। तो एमक्यूएम ने जब पीटीआई के साथ गवर्नमेंट फॉर्मेशन में एक इत्तेहाद किया तो उसमें एक 9 नुकाती मुआहिदा किया और उस मुआहिदे में सरे फहरिस्त मरदमशुमारी भी थी। और जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान ने इस बात पर हैरत का इजहार किया। तकरीबन तमाम ही सियासी जमातों ने, चाहे वो कराची से उनका इतना वास्ता हो या ना हो, उन्होंने कहा कराची के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। और एमक्यूएम के मुआहिदे का पहला नुक्ता यह था, जिसके सदर पाकिस्तान भी सिग्नेटरी हैं, कि इसको दुरुस्त किया जाएगा। सही। मगर आज की सूरत हाल में वफाकी काबीना ने जब मरदमशुमारी को, जो इंतहाई गलत और फाश गलत थी, उसको दुरुस्त तस्लीम किया तो एमक्यूएम ने ना सिर्फ उस पर डिसेंटिंग नोट लिखा बल्कि एमक्यूएम ने यके बाद दीगरे अवाम से राब्ता करके उनको बताया कि सूरत हाल क्या है। उसके बाद आज हुकूमती सतह पर एमक्यूएम से राब्ते हुए हैं, मगर शायद अभी तक एमक्यूएम उससे मुतमईन नहीं है और एमक्यूएम ने तमाम ऑप्शंस को खुला रखा है कि अवामी राब्ता मुहिम के जरिए सूरत हाल हो सकता है कि हमें अवाम तक पहुंचानी पड़े और उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे। तो मतलब अगर अवाम भी खुश नहीं होगी इससे और आपको ये रिएक्शन मिलेगा तो फिर आप क्या करेंगे? आप हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे? आप काबीना से पहले भी एक मरतबा अलहदा हो चुके हैं, फिर जो है वो आपके वजीर बन गए दोबारा। देखिए, बड़े कोई एक नहीं, मुताद्दिद ऑप्शंस मौजूद हैं और जाहिर है कि अवामी राब्ता मुहिम के जरिए उसके ऊपर कोई कंसेंसस हासिल करके फिर कोई डिलिब्रेशन करेंगे। इस वक्त कोई एक हतमी बात करना जरा कदरे मुश्किल रहेगा। लेकिन पहले भी आप इस इशू पर हुकूमत से अलहदा हो चुके हैं। आपने कहा ट्रेजरी बेंचेस का हिस्सा रहेंगे, लेकिन काबीना से आप अलग हो गए थे क्योंकि आपने कहा था कि जो वादे कराची के डेवलपमेंट के हवाले से किए गए हैं वो पूरे नहीं हो रहे, ये कहकर आप अलग हो गए थे। तो अब आप समझते हैं कि ये इतना बड़ा अगर इशू है मरदमशुमारी का और आपके एग्रीमेंट में ये पॉइंट नंबर 1 था, तो आप क्यों समझते हैं कि अवाम से दोबारा राब्ता करने की जरूरत है? आपको पता है पल्स, आपको पता है कि कराची अवाम की क्या है? आप बिल्कुल ये सही फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो 9 नुकाती मुआहिदा है उस पर एक भी पर अभी तक कोई वाज़े तौर पर कोई हिकमत अमली
या कोई अमल दरामद होते दिखाई नहीं दिया। और बार बार हम हुकूमत को मुतवज्जा करते रहे, प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब को, उनकी काबीना को, मुख्तलिफ कमिटीज में, और मेरे ख्याल से अब तो शायद 100 से ज्यादा इस सब्जेक्ट के ऊपर मुलाकातें और गुफ्तगू हो चुकी है। तो जाहिर है कि एक ऐसी सूरत हाल में जब अवाम इंतहाई मायूस है उस कारकर्दगी से, क्योंकि एक तरफ तो 2/3 नशिस्तें पीटीआई को दी गई, उसमें कराची की आबादी का सबसे बड़ा मुतालबा पीटीआई की तरफ से सामने आना चाहिए था, उनके एमएनएज एमपीएस की तरफ से सामने आना चाहिए था, जिनके पास कराची की 2/3 नशिस्तें मौजूद हैं, उनके कंसर्न सामने आने चाहिए थे, मगर वहां से मुजरिमाना खामोशी है। अब एक ऐसी सूरत हाल में जब एमक्यूएम ने लीड ली है तो मेरे ख्याल से कोई भी फैसला सोचे समझे तरीके से किया जाना चाहिए। आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने कहा भी है कि जो एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात है इस हवाले से वो बिल्कुल दुरुस्त है, और आप कह रहे हैं हुकूमती राब्ता भी हुआ है, तो उस राब्ते में अब किस किस्म की यकीन दहानी करवाई गई है, क्या मजीद ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि मामला तो अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के पास भेज दिया गया है। देखिए वहां पर भी अभी डिलिब्रेशन होना बाकी हैं, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर अभी मजीद गुंजाइश है। हम हुकूमत वक्त को ये मौका देना चाहते हैं कि वो असर नौ इसके ऊपर सोच विचार कर ले और किसी फाइनल कंक्लूजन तक आ जाए। जाहिर है कि इसमें गवर्नर साहब के लेवल से जो बात की गई है शायद हमारे लिए वो नाकाफी है। प्राइम मिनिस्टर लेवल से अगर कोई बात की जाती है और यकीन दहानी हो सकती है, या इस सिलसिले में कोई कॉन्क्रीट चीज सामने आती है या कोई लेजिस्लेशन सामने आती है, तो जाहिर है कि फिर उसके बाद हम भी अपनी जो तमाम तर हिकमत अमली है उन पर गौर करेंगे। सही है, तो अभी क्या क्या ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं? अगर हुकूमत ये कह रही है कि हम जो भी इश्यूज हैं आपके वो एड्रेस करने के लिए तैयार है, तो कोई ऑप्शन सामने रखे गए हैं अभी तक? और 2017 की मरदमशुमारी के हवाले से मजीद कुछ हो सकता है? नहीं, मेरे अभी तक इस तरह कोई सामने ठीक, अभी तक सिर्फ ये बात की गई है कि हम आपके सामने ऑप्शंस रख सकते हैं, मगर अभी ना कोई मुलाकात हुई है ना कोई गुफ्तगू हुई है। जाहिर है कि ये राब्ते टेलीफोनिक हैं, तो जाहिर है टेलीफोनिक राब्तों पर कोई बड़े फैसले नहीं हो सकते। अगर कोई संजीदगी या कोई ऐसा रास्ता, कोई थर्ड डायमेंशन सामने आती है जिससे मसला हल हो सकता है, तो हम बड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ उसको एक्सेप्ट करेंगे। सही, मगर जाहिर है कि अगर कराची की मरदमशुमारी को 1,50,00,000 पे ही हतमी कर दिया जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास फिर बड़े भी मौजूद है और हम उस ऑप्शंस को फिर ऑप्ट करेंगे। अच्छा हैदर अब्बास साहब, मैंने भी कुछ बात की है जो अरकान है काबीना के उनसे, और उनसे मैंने पूछा कि एमक्यूएम आपके बड़े इंपॉर्टेंट इत्तेहादी हैं, खासतौर पे जो इस वक्त पार्लियामेंट में आपकी पोजीशन है और पीडीएम का दूसरी तरफ उनकी तहरीक भी चल रही है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल है, लेकिन हमारे सामने एक तो अदालती फैसला था। सिंध हाई कोर्ट ने ये पिछले दिनों कहा था कि फौरन काबीना इस पर फैसला करे, वहां पे अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी भी कराई थी, डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने। और इसके बाद एक और इशू जो सामने आया वो ये है कि 5% जो ऑडिट का आप लोगों ने मुतालबा किया, उन्होंने कहा ये 3 साल के बाद मुमकिन नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, लोग एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी कर लेते हैं, तो बहुत तवील एक्सरसाइज होगी। इससे बेहतर है कि हम इस इशू पे बात करें कि अगला सेंसस 10 साल की बजाय 3 साल में हो, 4 साल में हो, इस इशू पे बात कर लेते। तो वो कह रहे हैं कि बड़े लिमिटेशंस हैं, अब वो 5% ऑडिट हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये। मेरे भाई पहली बात तो ये कि ये सिर्फ एमक्यूएम का मुतालबा नहीं था 5% मरदमशुमारी का। कौमी असम्बली में एक करारदाद पेश की गई जिसमें 10% पर मरदमशुमारी की पड़ताल करने की बात की गई और हाउस ने उसको यूनानिमसली पास कर लिया। अगर वो मुआहदा जो एमक्यूएम ने पीटीआई के साथ किया आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि कौमी असम्बली के ऐवान से पास होने वाली करारदाद के मुताबिक मरदमशुमारी का फैसला करने के लिए सीसीआई में पीटीआई जो है वो एमक्यूएम के मुतालबे को सपोर्ट करेगी। दूसरी बात यह है कि एमक्यूएम की यही पिटीशन जो है, और शायद उस पर पीटीआई भी जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है वहां से भी डायरेक्टिव्स लिए जा सकते हैं। और अगर कोई तीसरा रास्ता निकलता है कि अर्ली मरदमशुमारी करने की बात हो और उस पर कोई लेजिस्लेशन हो, तो उस पर भी बात की जा सकती है, मगर कोई कॉन्क्रीट यकीन दहानी या चीजें सामने आएंगी तब बात होगी, वगरना उससे पहले फिर जाहिर है कि हमें उस पर सोच विचार करना पड़ेगा। मुर्तजा वहाब साहब ने आज ये कहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान सड़कों पर निकलने की बात कर रही है, अवाम से राब्ते की बात कर रही है, वो कह रहे हैं ये ना करें, हुकूमत से निकले, काबीना को छोड़े, बार बार आपको लॉलीपॉप दी जाती है, आप भी लॉलीपॉप देते हैं, ये क्यों कर रहे हैं आप?
मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी की तो तारीख है लॉलीपॉप्स देने की, तो मुर्तजा वहाब साहब इस बात की करके क्या मानी रखती है उनकी बात। वो तो बाकायदा पिछले 12 साल से जिस तरीके से सिंध के अवाम को, चाहे वो देही सिंध हो या शहरी सिंध हो, जिस तरह लॉलीपॉप्स बांट रहे हैं, मेरे ख्याल से ये मशवरा मेरा उनके लिए है। अच्छा हैदर साहब, लेकिन ये देखें एमक्यूएम की एक सियासी तारीख भी रही है। जब आप पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी भी थे, कई मरतबा आपने कहा निकल जाएंगे हुकूमत से, फिर वापस आ जाते थे। अभी इस हुकूमत में भी आप लोगों ने कहा परफॉर्मेंस नहीं है, कारकर्दगी नहीं हो रही, आप लोगों ने आप काबीना से बाहर आ गए। और फिर हमने ये सवाल किया, खालिद साहब से भी किया, आमिर साहब से भी किया कि वापस आएंगे। उन्होंने कहा 100% अब नहीं आएंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। मुतालबा पूरा नहीं हुआ, सिर्फ यकीन दहानी हुई और आप दोबारा काबीना में शामिल हो गए। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड भी आपका रहा है ना फिर इस तरह। देखिए, हम इसीलिए बहुत सोच समझकर और फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। हेस्ट में कोई फैसला नहीं करना चाहते। हम फरीक सानी को मुकम्मल वक्त देना चाहते हैं, इत्माम हुज्जत हो जाए, ताकि फिर जो फैसले हों वो मुस्तहकम बुनियादों पर हों, और इसीलिए आवाम तक जाने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।